तो आज हम डिस्कस करेंगे जो रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रहा था उस पे यूएसए के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने सोशल मीडिया के पोस्ट पर बोला है कि एक अनऑफिशियल मीटिंग की जा रही है जिसमें यूएसए के प्रेसिडेंट प्लस रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं वो लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी जिससे वॉर को रोका जा सके और ये फर्दर वॉर जो है वो इंक्रीज ना हो। तो उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे और इसमें इंडिया का क्या कंटेक्स्ट है और इंडिया का क्या रोल है उसको भी हम देखेंगे। तो इसमें जो अलास्का का समिट है वो एक पूरी तरीके से एक डिप्लोमेटिक फ्रंट बनने जा रहा है, क्योंकि ये जो 15 अगस्त को एक जो मीटिंग रखी गई है उसमें जो वॉर चल रहा है यूक्रेन के बारे में उसके बारे में डिस्कशन होगा और ये पूरी तरीके से एक अनएक्सपेक्टेड समिट है जिसे अनाउंस किया था ट्रंप ने सोशल मीडिया में और इसे रशिया ने कंफर्म भी किया है। और ये पूरी तरीके से एक सिग्निफिकेंट चेंज भी है कि एक डिप्लोमेटिक एफर्ट किया जा रहा है जिससे हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सके। जो रशिया का जो फुल स्केल इन्वेजन चल रहा है फरवरी 2022 से, उसके बारे में है। अब ये बोल रहे हैं कि कौन-कौन से टेरिटोरियल ट्रेड्स ऑफ करने पड़ेंगे और एक कंट्रोवर्शियल प्रपोजल भी दिया गया है। समिट होने से पहले ही ट्रंप ने सजेस्ट कर दिया है कि यूक्रेन को कुछ टेरिटरी छोड़नी पड़ेगी अगर इस वॉर को खत्म करना है तो। अगर आप टेरिटरी को देखते रहोगे तो ये वॉर जो 3 से साढ़े 3 साल चल रहा है वो और बढ़ता जाएगा और कॉम्प्लिकेट होता जाएगा। तो हमें कुछ टेरिटरी हम वापस भी लेंगे और कुछ टेरिटरी जो है वो हमें देनी भी पड़ेगी। तो हम स्वैप भी करेंगे। जैसे रशिया जो है वो क्लेम करता है 4 टेरिटरीज़ को मेनली। कौन-कौन सी टेरिटरीज़ हैं? एक है लुहान्स्क, डोनेट्स्क, ज़ापोरिज़िया और फोर्थ है खेर्सोन। और ये वाला जो एरिया है यहाँ से लेके ये पूरा जो एरिया है 20% ये यूक्रेन का रशिया ने एक्वायर कर लिया है। और क्रीमिया वाला ऑलरेडी 2014 में इन्होंने एक्वायर कर लिया था, क्रीमिया वॉर लड़के। अब यूक्रेन का फॉर्म क्या स्टैंड है हम ये देख लेते हैं। यूक्रेन ने कहा है कि हम कोई भी टेरिटोरियल कंसेशन नहीं देंगे और यूक्रेन के कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही लिखा हुआ है कि कोई भी डेविएट नहीं कर सकता इस चीज़ से और कोई भी अगर पीस साइन हो रहा है तो उसमें यूक्रेन की सॉवरेनिटी जो है वो बिल्कुल भी हर्ट नहीं होनी चाहिए। कि यूक्रेन एक सॉवरेन नेशन है और वो अपने कंट्री के जो भी हित हैं या जो भी उसके पॉजिटिव फेवर आउटकम्स है वो खुद डिसाइड करेगा, दूसरा कोई डिसाइड नहीं करेगा। तो ये इन्होंने बोला है कि अगर कोई भी सोल्यूशन है तो उसमें सोल्यूशन में यूक्रेन का इंस्टेंस होना जरूरी है, यूक्रेन का प्रेजेंस होना जरूरी है। बिना यूक्रेन के कोई भी पीस नहीं आ सकती। तो इसमें जो रशिया की डिमांड है उसमें हम देख लेते हैं। रशिया ने बोला है कि न्यूट्रल स्टेट ऑफ स्टेटस रखना पड़ेगा यूक्रेन को। उसमें कोई भी इनका अलाइंड स्टेट नहीं होगा। मिलिट्री को जो भी इनकी मिलिट्री है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा और जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज है इनके पास उसे भी कम करना पड़ेगा और नेटो जो है वो उसे अबैंडन करना पड़ेगा। जो भी मेंबर ये बनने जा रहे थे नेटो का। तो हम नेटो को देख लेते हैं कि नेटो क्या है। नेटो एक तरीके का क्या है, 1949 में एक मिलिट्री अलायंस बनाया गया था जो कि अभी 32 कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन और मोस्टली इसमें यूरोपियन यूनियन प्लस नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज ही हैं। और ये इंश्योर करता है क्या चीज़, कलेक्टिव डिफेंस और सिक्योरिटी, कलेक्टिव डिफेंस एंड सिक्योरिटी। और इनका एक आर्टिकल 5 है वॉशिंगटन का जो ये कहता है कि अगर एक कंट्री पे अगर किसी कंट्री ने वॉर अगर डिक्लेयर कर दिया, एक कंट्री पे अगर अटैक होगा तो उस पर सारी 32 कंट्री पे अटैक माना जाएगा। और इनका मेनली एम ये था कि ये सेफ गार्ड करेंगे फ्रीडम और सिक्योरिटी को। किसके थ्रू? अपने पॉलिटिकल और मिलिट्री मीन से। अब हम ये देख लेते हैं कि और इनके जो डिसीजंस होते हैं वो किससे लिए जाते हैं, कंसेंसस के द्वारा लिए जाते हैं और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, बेल्जियम में है। अब इसमें इन्होंने बोला है कि सारे सैंक्शंस जो है वो रिमूव करने पड़ेंगे जो भी वेस्टर्न वेस्टर्न कंट्रीज या यूरोपियन यूनियन या यूएसए ने लगाए हुए हैं रशिया के ऊपर, वो भी रिमूव करने पड़ेंगे और टेरिटोरियल विड्रॉ भी करना पड़ेगा। इन्होंने बोला है कि यूक्रेन को विड्रॉ करना पड़ेगा जो भी रशियन ऑक्यूपाइड रीजन्स हैं और वो अपने सोल्जर्स को डीमोबिलाइज करेंगे। और ये जो अनप्रिडिक्टेबिलिटी भी मानी जा रही है कि एक पीस डील जो है वो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि मॉस्को ने अभी तक ऐसा कुछ भी बोला नहीं है कि वो अपने इन्वेजन को खत्म कर देंगे। अभी भी उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 20% जो यूक्रेनियन टेरिटरी है उसे ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है और यूक्रेन से ये मानता है कि जो 20% जो टेरिटरी इन्होंने ली हुई है वो इन्हें वापस करनी पड़ेगी अगर कोई भी पीस डील साइन होगी तो अभी ये पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल माना जा रहा है कि कौन सी जो बाउंड्रीज होंगी उसे कैसे डिस्कस करेंगे। तो अब इन्होंने बोला है कि सैंक्शंस को होल्ड पे लगा दिया। अभी जो यूएसए के प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने बोला है जो अभी रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाए जा रहे थे, उन्होंने बोला कि अभी इसे होल्ड करते हैं क्योंकि अगर आपको बातचीत करनी है तो उससे पहले बीच में जो ट्रेड या जो वॉर चल रहा है उसे आप अगर रोकेंगे नहीं तो आगे डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कैसे बढ़ेगी। तो डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट के लिए व्हाइट हाउस ने फ्राइडे को यही बोला है कि अभी हमारी पूरी प्रायोरिटी किस पे है, वॉर को कैसे रोकना है। और वॉर को रोकने के लिए इन्होंने बोला है कि अभी फिलहाल के लिए हम कोई भी पेनेटिव मेजर्स नहीं ले रहे हैं कि कोई भी जो भी हमने इस पे या रशिया के ऊपर जो भी हमने वॉर या टैरिफ लगाए हुए हैं अभी हम उसको होल्ड करते हैं।
अब इसमें ट्रंप का क्या स्टैंड है इवॉल्व होने का, तो ट्रंप ने अपने बीबीसी के इंटरव्यू में भी कहा था एक कि वो कैसे इस यूक्रेन के वॉर को एंड करना चाहते हैं। रशिया जो है वो 400 उन्होंने मिले भी हैं कि अलग अलग ओकेजन्स पे उन्होंने बातचीत भी की, बट पूरी तरीके से डिसअपॉइंटमेंट ही मिली है। और उन्होंने बोला कि वो डिसअपॉइंट जरूर है, बट उन्होंने बोला कि अभी वो आगे कोशिश जरूर करते रहेंगे। यूरोपियन लीडर भी पीस चाहते हैं, प्रेसिडेंट पुतिन भी चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जो भी जेलेंस्की है वो भी पीस ही चाहते हैं, तो सब लोग पीस ही चाहते हैं। हिस्ट्री ऑफ यूएस और रशियन डिप्लोमेटिक, तो ये 2021 में जो बाइडेन के साथ इनकी एक जिनेवा में मीटिंग हुई थी, वहाँ पे ये मिले थे यूएस के प्रेसिडेंट और जो रशियन प्रेसिडेंट थे वो। फिर उसके बाद फरवरी 2023 में ट्रंप और पुतिन जो थे वो मिले थे, फोन कॉल पे एक बार बातचीत हुई थी कि रशिया का जो फुल स्केल इन्वेजन है यूक्रेन पे, इसको कैसे एंड अप करना है। फिर अगस्त 24 में, ये 15 अगस्त को ये मिलेंगे अलास्का में, और इसको डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको खत्म करना है। फिर क्या-क्या चीज़ें हैं कि अब जब ये समिट होगा तो इसमें एंगेजमेंट होगी, और इसे कैसे डी एस्केलेट कर सकता है यूक्रेन, जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे कैसे हटाया जाएगा, खत्म करेंगे। यूक्रेन की रेड लाइन क्या है कि वो कोई भी डील जो है वो बिना यूक्रेन के कॉम्प्रोमाइज़ या उसकी सॉवरेनिटी को हर्ट करेगा, तो यूक्रेन का होना ज़रूरी है अगर कोई भी डील साइन होती है तो। कंट्रोवर्शियल प्रपोजल्स भी बोले जा रहे हैं कि टेरिटोरियल कंसेशन जो है वो यूक्रेन देना नहीं चाहता, और रशिया बिना टेरिटरी के ये वॉर को खत्म करेगा नहीं। तो अनसर्टेनिटीज बहुत सारी हैं, बट देखते हैं कि इस पीस में क्या होता है और क्या रिजल्ट इसका आउटकम निकालते हैं यूएसए के प्रेसिडेंट और डोनाल्ड ट्रंप रशिया से मिलने के बाद।